भारतीय जेलों की वो सच्चाई जिसे हमेशा आपसे छुपाया जाता है, वो सच्चाई जिसे हमें और आपको जानना बेहद जरूरी है। तो आज हम आपको लेके चलेंगे एक ऐसी जगह जहाँ पे कोई नहीं जाना चाहता है, क्योंकि कोई भी अपनी आजादी कभी खोना नहीं चाहता है। लेकिन इस दुनिया में कई खतरनाक लोग ऐसे हैं जो उस आजादी के लायक नहीं। उनका सिर्फ एक ही ठिकाना होता है और वो ठिकाना है जेल। इस दुनिया में बहुत सारे खूंखार अपराधी ऐसे हैं जो इस आजादी के लायक नहीं और समाज के लिए बेहद खतरा साबित होते हैं। उनके लिए सबसे बेहतरीन जगह जेल ही होती है, जहां पर वो अपने कर्मों का फल भुगतते रहते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर जेल के अंदर की जिंदगी कैसे होती है, जेल के अंदर रह रहे लोग कैसे रहते हैं, वो सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या करते हैं। आज हम इस वीडियो में सब कुछ जानने वाले हैं। जेल के अंदर की जिंदगी नॉर्मल दुनिया से बहुत ही ज्यादा अलग होता है। जेल का नाम सुनकर आपके दिमाग में क्या आता है? मोटी मोटी सलाखें, अंधेरा और घुटन भरे कमरे, दूर दूर तक फैली खामोशी और मायूसी से भरे हुए लोग। उनमें से कुछ मासूम कैदी और कुछ खूंखार और कुछ सनकी भी होते हैं, और उन पर वो 3rd डिग्री का टॉर्चर जिसके बारे में सुनकर ही रूह कांप जाती है। जेल के अंदर एक अलग ही दुनिया बसती है, जहां पर सिर्फ जेल के ही नियम कानून चलते हैं, और ये नियम कानून हर एक कैदी को मानना पड़ता है। तो चलिए शुरू से सब कुछ समझने की कोशिश करते हैं। जब कोई कैदी किसी केस में पकड़ा जाता है या फिर कोई जुर्म करते हुए पकड़ा जाता है, तो उसे डायरेक्ट जेल नहीं भेजा जाता है, बल्कि इसके पीछे काफी लंबा प्रोसीजर होता है। पुलिस जब किसी आदमी को अरेस्ट करती है तो उसे कस्टडी में लेकर उसके ऊपर चार्जेस लगाती है, फिर उसे कोर्ट में पेश किया जाता है। काफी केसेस में तुरंत ही बेल मिल जाती है, लेकिन संगीन अपराध या मर्डर जैसे केस को लेकर जल्दी बेल नहीं मिलती है। इसके बाद शुरू होता है तारीख पे तारीख का वो सिलसिला जो महीनों से लेकर कई सालों तक चलता है। आज देश के कई कोर्टों में करोड़ों केस पेंडिंग में पड़े हुए हैं, जिनमें से कई सारे लोग बेकसूर भी होते हैं, पर वो सालों से फैसलों का इंतजार करते हुए जेलों में बंद है। अब आप जरा सोचिए कि जो कैदी बेगुनाह जेल में बंद हुए हैं, आखिर उनके दिलों पर क्या बीत रही होगी। कुछ केसेस में तो उनके घर वाले मिलने आते हैं, लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि घर वाले भी मिलना बंद कर देते हैं। अब जरा आप सोचिए कि जो बेगुनाह कैदी हैं, जो किसी भी गुनाह को नहीं किए हैं, उसके बावजूद भी जो जेल में बंद हैं, आखिर उनके दिलों पर क्या बीत रही होगी। और कुछ कैदी तो ऐसे हैं जिनके घर वाले शुरू में तो मिलने आते हैं, लेकिन अंत में उनसे मिलने भी नहीं आते। सोचिए उनके दिलों पर क्या बीत रही होगी। और अगर आपके पास पैसा और पावर है तो आपके लिए ये रास्ता थोड़ा बहुत आसान हो सकता है, वरना तो लोगों के एड़ियां तक घिस जाते हैं कोर्ट के चक्कर लगाते लगाते। जब किसी कैदी को जेल में लाया जाता है, जेल में घुसते ही उस कैदी को ये एहसास हो जाता है कि अब उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली है। जेल के ऊंचे ऊंचे दीवार, चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे और हाथ में गन थामे हुए गार्ड, जिसको देखकर कैदी पूरी तरीके से समझ जाता है कि अब उसकी जिंदगी एक गुलामी है। इसके बाद उस कैदी की अच्छे तरह से जांच होती है कि कहीं उसके पास कोई हथियार वगैरह तो नहीं है। उसके बाद उनके फिंगरप्रिंट और फोटोज लिए जाते हैं, और फिर उन्हें एक कैदी नंबर दे दिया जाता है, जिसके बाद उन्हें जेल का एक सफेद यूनिफॉर्म भी दिया जाता है। वैसे तो कई जेलों में कैदी जो है अपने नॉर्मल कपड़ों में भी रह सकते हैं। इसके बाद बारी आती है इन्हें जेल या बैरक में भेजने की। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ये बैरक क्या होता है। बैरक एक तरह का हॉल होता है, एक छोटा सा कमरा होता है जिसमें अंधेरा होता है, और उस कैदी को उसी बैरक में डाल दिया जाता है। उसमें एक पानी पीने के लिए एक मटका होता है, एक गिलास होता है, और एक छोटा सा उसी में बाथरूम का सिस्टम भी दिया जाता है। उसे ही बैरक कहा जाता है। जिसमें संजय दत्त को बंद किया गया था, उसको भी बैरक कह सकते हैं। अक्सर कई जेलों में अलग अलग ये बैरक होते हैं। जैसे किसी किसी जेल में जो है एक बैरक में 10 कैदी बंद किए जाते हैं, पर किसी किसी जेल में एक बैरक में लगभग एक ही कैदी होते हैं। वो बहुत ही ज्यादा डरावना होता है। बस यहीं से एक कैदी की जिंदगी की शुरुआत होती है, जहां पर उस कैदी की पहचान उसका नाम नहीं बल्कि नंबर होता है, जिसे कैदी नंबर कहा जाता है। जेल में जाने के बाद जहां पर उसकी मुलाकात होती है और भी बहुत सारे कैदियों से, जिनमें से बहुत सारे लोग खूंखार अपराधी होते हैं,
कुछ सरफिरे होते हैं और उसमें से कुछ मासूम बेगुनाह भी होते हैं, जो अपने अपने किस्से एक दूसरे से शेयर करते हैं। वो अपनी कहानियों को एक दूसरे से बताते हैं कि कौन 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 से जुर्म में अंदर आया है। जेल के अंदर भी गुटबाजी होती है। जो कैदी पुराने होते हैं उनका ज़्यादा चलता है। वो हुकूमत के तौर पर नए आए हुए कैदियों पर अपना हुकूमत चलाते हैं, और जो कैदी नए आते हैं उनको बहुत ही ज़्यादा परेशान भी करते हैं। जेल में सभी कैदियों को काम भी करना पड़ता है। चलिए जानते हैं इन कैदियों के दिनचर्या के बारे में। एक कैदी की दिन की शुरुआत सुबह 5 बजे से होती है। इसके बाद 5 से 6 बजे के बीच उन्हें नहाने और धोने का समय दिया जाता है। फिर कैदियों को जेल परिसर में इकट्ठा होने के लिए बुलाया जाता है और वहां पर उनकी हाजिरी ली जाती है, और वहीं पर जिस कैदी को कोर्ट में पेशी होनी रहती है वहीं पर उस कैदी को इन्फॉर्म कर दिया जाता है, बता दिया जाता है, और बाकी कैदियों से प्रार्थना करवाया जाता है। प्रार्थना के बाद कैदियों को चाय नाश्ता दिया जाता है, जिसमें चाय के साथ साथ बिस्किट भी दिया जाता है और कभी कभार दलिया भी दिया जाता है नाश्ते में। नाश्ते के बाद कैदी को काम दे दिया जाता है जो लगभग 3 घंटे का होता है, जिसमें अलग अलग कैदी को अलग अलग काम दे दिया जाता है, जैसे पेड़ पौधे को पानी देना, जेल परिसर की साफ सफाई करना। जो कैदी काम करना नहीं चाहते उस कैदी को जेल प्रशासन को पैसे भी देने पड़ते हैं, जिसे हाथा कहा जाता है। सुबह 11 बजे दूसरा घंटा बजता है, जिसमें कैदी को सुबह के खाने के बैरक के रसोई घर में बुलाया जाता है और सभी कैदियों को लाइन में खड़ा कर दिया जाता है, जिसके बाद उन्हें खाने के लिए दाल दिया जाता है, दाल चावल, जिसमें 10% तो दाल होता है, बाकी के 90% जो है पानी होता है। ये खाना ऐसा होता है जिसे खाकर आपकी भूख तो मिट जाती है, लेकिन खाने का स्वाद नहीं मिलता है। उस खाने को खाकर बहुत सारे कैदी बीमार भी पड़ जाते हैं। दोपहर के 1 बजे तीसरा घंटा बजता है, जिसमें कैदियों को जो बचा कुचा काम है उसे करने के लिए बोला जाता है। इस समय जेल के कैदी जेल के लाइब्रेरी में ही कुछ पढ़ लिख भी सकते हैं, और इस समय कुछ कैदी अपने कंबल, अपने बिस्तर भी धोते रहते हैं। चौथा और अंतिम घंटा शाम 5 बजे बजता है, और इसी समय कैदियों की रिहाई की भी सूचना दे दी जाती है। जो कैदी छूटने वाले रहते हैं उसका सूचना इसी समय दिया जाता है। उसके बाद जिन कैदियों को खाना बनाने का काम दिया गया होता है उन कैदियों को खाना बनाने में लगा दिया जाता है। खाना बनाने और खाना खाने का समय सिर्फ रात 8 बजे तक ही होता है। शाम के खाने में कुछ रोटियां और दाल दी जाती हैं। खाना खाने के बाद फिर से सभी कैदियों को बैरक में डाल दिया जाता है और तुरंत लाइट बंद कर दी जाती है। यहीं से एक कैदी की दिन की समाप्ति हो जाती है और अगले दिन उठते ही फिर से वही रूटीन शुरू हो जाता है। जेल के ये नियम बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर जेल में नियम नहीं होंगे तो जेल जेल नहीं कहलाएगा। और जेल का टॉयलेट इतना ज्यादा गंदा होता है कि आप उसमें जाने से डरेंगे। एक टॉयलेट में लगभग 80-90 कैदी एक साथ जाते हैं, जबकि जो नियम है वो नियम ये है कि 10 कैदियों के लिए एक टॉयलेट मुहैया कराना जरूरी है, पर ऐसा होता नहीं है। जेल परिसर के अंदर पैसे रखना मना है। जेल कैंटीन में टोकन करेंसी चलती है, जिसे आपके घर वाले आपके अकाउंट में डलवा सकते हैं, या फिर कैदी खुद भी जेल में काम करके इसे कमा सकते हैं। जेल में सभी कैदियों को उनके स्किल्स के हिसाब से काम दे दिया जाता है। इसके बदले उन्हें पैसे भी मिलते हैं। संजय दत्त जब जेल में थे तो वो पेपर बैग बनाते थे। उन्हें 100 बैग बनाने के लिए 45 रुपए दिए जाते थे। जेल में माचिस और पेन और कोई भी सोने से बना धातु या लोहे से बना धातु भी रखना बहुत ही ज़्यादा सख्त मना है। जेल में अगर आपके घर वाले मिलना चाहते हैं तो उनको मिलने का एक निश्चित समय दिया जाता है, या फिर जिन कैदी के घर वाले मिलने के लिए असमर्थ हैं तो उनको फ़ोन से बात कराया जाता है। अगर कोई कैदी जेल के नियमों का पालन नहीं करता है तो उसे पीटा भी जाता है। जेल में दिन तो निकल जाता है पर रात काटना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। अगर बात करें पुरुष और महिला जेल की तो ये दोनों जेल के नियम समान ही होते हैं। महिलाओं को शारीरिक और मानसिक शोषण से भी गुजरना पड़ता है। कई बार तो पीरियड के वक्त पैड के लिए भी उनको जूझना पड़ता है, और पुरुष जेल कर्मचारियों से भी उनके इज्जत का खतरा रहता है। ऐसे में किसी प्रेग्नेंट महिला को अगर जेल में रखा जाए तो उनके लिए किसी जहन्नुम से कम नहीं होता है। वैसे तो जेल प्रशासन ऐसी महिलाओं के लिए मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध करवाती है, और अगर बच्चे को किसी कारणवश जेल में रहना पड़े तो उन्हें प्रशासन झूला घर भी उपलब्ध करवाती है। पर जेल तो जेल होता है। हम तो यही दुआ करेंगे कि किसी भी इंसान को जेल देखना ना पड़े। बस दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि आखिर जेल क्या होता है।
फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। शुक्रिया।